सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक ज़्यादा बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। यह युद्ध को 21 अप्रैल को पानीपत नामक एक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था, जो वर्तमान में भारतीय राज्य हरियाणा में स्थित है। पानीपत वो स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद में उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 12,000 से 25,000 के करीब सैनिक और 20 मैदानी तोपें थीं। लोदी का सेना बल 1,30,000 के आसपास था। हालांकि इस संख्या में शिविर अनुयायियों की संख्या शामिल थी, जबकि लड़ाकू सैनिकों की संख्या कुल 1 लाख से 1,10,000 के आसपास थी। इसके साथ कम से कम 300 हाथियों ने भी युद्ध में भाग लिया था। यह युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसका एक अन्य नाम उच्चतर युद्ध कौशल था। यह अब तक के युद्ध में पहला ऐसा युद्ध था जिसमें इसका प्रयोग किया गया था। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम हार गया था और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी और उनके 15,000 सैनिक मारे गए थे। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध मैदान में ही हो गई थी और उसके सामंतों और सेनापतियों ने लोदी को वहीं छोड़ दिया तथा दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा संगा ने दिया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी के हाथी बाबर के सैनिक द्वारा चलाए गए तोपों की आवाज़ से अपने ही सैनिकों को कुचलने लगा था, जिससे इब्राहिम लोदी को भी अनेक सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध के पश्चात लोदी वंश पूरी तरह समाप्त हो गया एवं दिल्ली एवं पंजाब से उसकी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गया और युद्ध समाप्त होने के बाद उसको दिल्ली से अपार धन की प्राप्ति हुई, जिसको उसने अपनी प्रजा एवं सैनिकों में बांट दिया था। इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ और दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो गया था। दोस्तों, पानीपत के पहले या बाबर के भारत आने के बाद उसके शासनकाल को हम आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। आप देख के और आसानी से याद रख लें।